दालकोर दालकोर बहुत अच्छा हो गया। आप लोग को हमेशा ऐसे शर्मिंदा होना चाहिए। बहुत खुश हो। वालेकुम सलाम जी, कैसी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैडम नाम आपका? अजरा मसरूर। मैम करती क्या आप? मैं बहुत कुछ करती हूँ। जैसे कि मैं सोशल वर्कर हूँ। वैसे यहाँ पर पाकिस्तान में तो मैं लोगों की मदद करती हूँ, सबको हक दिलवाती हूँ, जिसका मेरा वैसे वो है टिकटॉक पे अजरा विद जस्टिस। और मैं अमेरिका में टीचिंग करती थी और फिर हॉस्पिटल में एज एन इंटरप्रेटर काम करती थी, लेकिन यहाँ आई हूँ मैं अपने लोगों की खिदमत कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त। बोलें और बोलें। मैम बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि मैं बात करने जा रहा हूँ अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने रिसेंटली न्यूज़ आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो हैं अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने ही मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीज़न ये है। सही बात है। तो क्या अफगानिस्तान को जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपका नाम? एम.ए. खान एम.ए. खान एडवोकेट। जी एडवोकेट। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो इजलास था वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फ़िलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। तो हमारा किस वजह से नहीं है? अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और वजह से? महफूज हम इंटरफेरेंस उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं। अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान अगर कबूल आपकी बात थोड़ी रिकॉर्ड रूम माइंड ना, आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं, ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। अफगानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लॉस एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से ज़ाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उन्हें अगर इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इंडिया ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? हमने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर क्या वजह? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है, जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हैं, हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। क्यों इख्तियार करना पड़ती है? कि गैर महफूज है, इतना लंबा बॉर्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बॉर्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है तो फिर दूसरा अफ्रीका में नुकसान पहुँचाता है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बात करेंगे। जस्ट यही क्वेश्चन जो इनसे किया, सर से किया, वो आपसे है कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफ़रत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
ये तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की? बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ में जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं, आपने देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में। लेकिन इन्होंने जब भी हारे हैं, इन्होंने रौंदी डाली है, वहाँ पे घटिया हरकतें की हैं और तमाशाई जो दोनों अपनी अपनी टीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके साथ लड़ाई की है, बदतमीज़ी की है। तो ये शुरू से ही ऐसे है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं कि अगर आगे पीछे कोई भी बवाज हो, पाकिस्तान कोशिश करता है, पाकिस्तान के अगर उनके पास ऐड मतलब कि ज़िलज़िले आ जाएं या सैलाब आ जाए या उनको भूखमरी चल रही थी अभी उनके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो इन सब हालात के अंदर भी पाकिस्तान उनकी हर किस्म की हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो प्रेफर इंडिया को करते हैं। हर मामलात के अंदर इंडिया फर्स्ट पे रखते हैं, पाकिस्तान को सेकंड लास्ट पे कहीं ऑप्शन मिले तो रख लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं रखते। लेकिन पाकिस्तान उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। पाकिस्तान उनको इतनी प्रायोरिटी देने की वजह से हमारी प्रायोरिटी खत्म हो चुकी है। इंडिया उनको एड देता है जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ करते हैं और इंडिया का साथ देते हैं। अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि सारे ही बुरे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तालिबान में बहुत अच्छे तालिबान भी हैं, लेकिन ये बहुत सारे घटिया लोग जो हैं ये पूरे मुल्क को बदनाम करते हैं। और अभी अगर ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कि ऑफिशियली किया गया, बैन किया गया, तो फिर तो गवर्नमेंट भी उनके साथ मिल गई है ना, फिर तो ये सारे ही जो हैं नमक हराम हो गए हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानी हैं जो पाकिस्तान का पासपोर्ट बना के यहाँ रह रहे हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इनको उठा के बाहर फेंके इनके मुल्क में वापस करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। उन्होंने अब कहा है कि हम ट्रेड पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की करेंसी, वैसे भी ट्रेड कुछ हो ही नहीं रही, अगर होती भी है तो वो पाकिस्तान की करेंसी में नहीं करेंगे, कुछ खास नहीं हो रही है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन और इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बेहतर होते जा रहे हैं? असल में देखा जाए तो 1947 से लेकर अब तक जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने कभी मुल्क पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का नहीं सोचा, ठीक है। हर एक ने अपनी ज़ातियात को पहले रखा है, बाकी मुल्की मफाद जो हैं वो हमेशा से ही ऐसे चले आ रहे हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे दुश्मन है या जो हमें अपना दुश्मन समझता है, अफ़गानिस्तान हो या कोई दूसरा, अफगानिस्तान हमें अपना दुश्मन नहीं, बेसिकली मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इंडिया चूँकि डेफिनेटली हमें अपना दुश्मन कहता भी है और सुनता भी है, और हम नहीं कहते उन्हें। नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ लोग तो हैं जो कि देखा जाए कि वो हिंदुओं के बारे में तो बहुत वाज़िया कुरान पाक में भी है कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। जहाँ पे मुनाफकत आ जाती है वहाँ पे तो डेफिनेटली दुश्मन ही है हमारा बेसिकली। और हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी जंग इनसे कभी ना कभी होगी, जो इंडिया से डेफिनेटली हो। चलें अफगानिस्तान की बात करते हैं कि हमारे रिलेशन उनके साथ क्यों ख़राब हो रहे हैं, हमारी गलती है या उनकी गलती है? बेसिकली गलती तो डेफिनेटली हमारे से जो खाता है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि जिसके साथ आपने नेकी की जाए ना उसके शर से भी बचना चाहिए। हम अफगानिस्तान के साथ क्या नेकी की है हमने? अफगानिस्तान के साथ अभी जो आपने देखा है कि अमेरिका को हमने पाकिस्तान की मदद से ही जो कुछ उनके ताल्लुक वो जो हुए हैं वहाँ पे उन्हें वहाँ से भेजा गया, तो वो तो इकॉनमी जो है वो सिर्फ अमेरिकन की वजह से है। और अभी जो हमारे मुल्क में जो चल रहा है तो डेफिनेटली है, उन्हें पता है एक फ़ोन कॉल के ऊपर सारा निज़ाम चेंज हो जाता है। तो डेफिनेटली हमारे से कौन ताल्लुकात अपने बेहतर बनाएगा। दूसरी बात जो आपने की है उससे मैं एग्री करता हूँ कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर हमारा सारा जो हुकूमत का निज़ाम है चेंज हो जाता है। लेकिन जो आपने बोला कि हमने उनको हेल्प की है, मदद की है, किधर मदद की है? वो तो कहते हैं कि अमेरिका के साथ मिलके आपने हमारे साथ नुकसान किया, ड्रोन की। अभी भी आप यहाँ पे दाएं बाएं देखें, ये सारे मेरे ख्याल अफगानिस्तान से ही 20 लाख से ज़्यादा अफगानी। हम बेसिकली वो मेहमान को इज्जत देते हैं और अपने घर में भी जगह देते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे अफगानी हैं जिनको अपने घर में दिलों में जगह दी हुई है। ठीक है, वो हमने जो घर में जगह दी है ना, हमें आधी बात बताई जाती है, घर में जगह तो दी है लेकिन वो घर में जगह देने के हम पैसे लेते हैं, एड मिलती है हमें, जो हमने अफगान को यहाँ पे रखा हुआ है, रिफ्यूजीज़ को रखा हुआ है, उसकी हमें प्रॉपर एड मिलती है। अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों एड भी वो इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, इंडिया उनकी आर्मी को भी ट्रेंड कर रहा है, इंडिया उनके लिए वहाँ पे डैम भी बना रहा है, मतलब इतना कुछ हो रहा है। असल में देखा जाए ना कि इंडिया जो है वो हमेशा से ही 2 नंबर पॉलिसियाँ बनाता रहा है, जो कि किसी की हेल्प करना 2 नंबर पॉलिसी नहीं, वो उनकी मदद करते हैं ना। लेकिन देखा जाए तो ताल्लुकात पाकिस्तान
एक ही दो, वो जैसे कहते हैं ना, पहले हमने सुना था कि एक ही जिस्म था, ठीक है, तो जो अलग अलग जिस्म अब हो गए हैं, रूह एक ही थी इनकी शुरू में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जो है वो कभी भी ना आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। हम होते हैं मुखलिस। अवाम बेसिकली ये सारा हुक्मरानों की वजह से है। वही बात है ना, हमें अपने आप को भी हुक्मरान ऐसे हैं और हमारे भी हुक्मरान ऐसे ही हैं। यहाँ पे जब तक ये क्लीन स्वीप नहीं होगा, ये जितने भी 2 नंबर करप्ट जिसे हम कहते हैं बेसिकली माफिया, अभी आप खत्म होगा, हमारी फॉरेन पुलिस ही नहीं हमें दिखाया गलत जाता है ना। हमें बेसिकली जो दिखाया जाता है ऐसा होता नहीं है। अब हमें ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रखा जाता है। तो ये चीज़ मानने की ज़रूरत है और आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर